मैंने अपने हाई हील्स इस कैबिनेट में रखे थे, मुझे मिल नहीं रहे हैं। तुम कल इसी कैबिनेट में छिपे थे ना? तुम्हें पता है उसके बारे में कुछ? एके का ये सवाल सुन अविन एकदम सुन्न पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहीं जम गया हो। उसका चेहरा एकदम ब्लैंक था। वो एके से झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन वो उसे सच भी तो नहीं बता सकता था। उसने हकलाते हुए जवाब दिया, हाई हील्स? मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। अविन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि एके उस पर चिल्लाएगी, उसकी इंसल्ट करेगी, लेकिन तभी एके की आवाज उसके कानों में पड़ी। लगता है मैं ही उसे कहीं और रखकर भूल गई हूँ। ये सुनकर अविन ने अपनी आंखें खोली और रिलैक्स होकर एक लंबी सांस ली। तभी एके ने आगे उसे जो कहा उसे सुनकर वो हैरान हो गया। अविन, मैंने तुमसे 12th स्टैंडर्ड की क्लास वापस ले ली है। अविन को एके का ये डिसीजन कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कंफ्यूज्ड और शॉक्ड होकर एके की तरफ देख रहा था। एके ने उसका चेहरा देखकर कहा, डोंट वरी, मैं बस तुम्हें ओवरबर्डन नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए ऐसा कर रही हूँ। अविन उसे बीच में ही रोकते हुए बोला, मैं ओवरलोडेड नहीं हूँ एके, पूरे दिन में मुझे केवल 4 पीरियड्स ही लेने होते हैं। उसका चेहरा देख एके को हंसी आ गई। वो बोली, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था अविन, मैंने तुम्हें 9th C हैंड ओवर करने का डिसीजन लिया है। अविन को समझ नहीं आ रहा था कि एके ने अचानक ऐसा डिसीजन क्यों लिया। वो इसका कारण जानना चाहता था। इतना सब होने के बाद अब वो एके के साथ कुछ कंफर्ट फील करने लगा था। सो उसने एके से डायरेक्टली पूछा, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन एके, लेकिन क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? एके मुस्कुराते हुए बोली, श्योर, मैंने ये डिसीजन वान्या की वजह से लिया है, वो उस क्लास की मॉनिटर है। ये सुन अविन मन ही मन बोला, ले बेटा अविन, ये मुसीबत तो लंबे टाइम के लिए तेरे गले पड़ गई। ऐसा सोचते हुए अविन के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ अजीब से थे। एके ने उसे नोटिस किया और पूछा, एनी प्रॉब्लम अविन? अविन सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, कुछ नहीं, आई विल हैंडल। अविन का जवाब सुनकर एके ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, आई नो, तुम उस क्लास को अच्छी तरह से हैंडल कर लोगे। उस क्लास के लगभग सारे स्टूडेंट्स वान्या जैसे ही हैं। कोई भी टीचर उस क्लास को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा है। अविन ने वान्या के साथ कल हार्डली 2 घंटे स्पेंड किए थे और वो इतने कम समय में ये अच्छी तरह से जान चुका था कि वान्या जैसे स्टूडेंट्स को हैंडल करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। लेकिन अब वो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि उसे वान्या जैसे 25 और को झेलना पड़ेगा। एके ने अपनी बात अविन से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कही थी, इसीलिए अविन चाहकर भी एके को ना नहीं कह पाया। उसने पूछा, मुझे कब से हैंडल करनी है वो क्लास? एके ने मुस्कुरा कर कहा, अभी से। ठीक है, कहकर अविन ऑफिस से बाहर निकल गया और स्टाफ रूम में आ गया। इस वक्त वहां कोई भी नहीं था। सारे टीचर्स अपनी अपनी क्लास में थे। अविन ने पानी पिया और थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए वहीं चेयर पर बैठ गया। तभी 500 रुपए का एक बंडल उसकी जेब से नीचे गिरा और उसे याद आया कि मिस्टर पवार ने एके के ऑफिस से बाहर निकलते हुए नोटों का वो बंडल और बिल्स उसे वापस कर दिए थे। अविन ने उस बंडल को उठाकर टेबल पर रख दिया और फिर जेब से बाकी रुपए और बिल्स भी निकाल लिए। बिल्स को एक नजर देखने के बाद उसने उन्हें बैग में रख दिया और फिर रुपयों के बारे में सोचने लगा। ये तो पूरे 1.5 लाख हैं। मुझे पहले बैंक जाकर ये पता करना होगा कि ये नोट कहीं नकली तो नहीं है। तभी उसे वहां किसी के आने की आवाज सुनाई दी। उसने फुर्ती से नोटों के वो बंडल अपनी बैग में रख दी और टेबल से फाइल उठाकर उसे चेक करने की एक्टिंग करने लगा, लेकिन उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, अगर ये नोट नकली निकले तो मैं बैंक जाकर एक और मुसीबत में फंस जाऊंगा। एक काम करता हूँ, इन्हें अभी अपने पास छिपा कर ही रखता हूँ, बाद में किसी तरह पता कर लूंगा कि ये नकली है या असली। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। अविन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने मिसेस बत्रा खड़ी थी। अविन को देखकर वो मुस्कुरा दी। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा रजिस्टर अविन को देते हुए कहा, मिस कोहली ने मुझे 9th C तुम्हें हैंड ओवर करने को कहा है। अविन मायूसी से बोला, हाँ, उन्होंने कुछ देर पहले मुझसे इस बारे में बात की थी। मिसेस बत्रा ने अविन को बड़ी अजीब सी स्माइल दी और बोली, 9th C के सारे स्टूडेंट्स डेविल हैं और उनमें वो वान्या तो अमीर बाप की बिगड़ी हुई लड़की है।
अविन को समझ नहीं आया कि मिसेस बत्रा उसे डरा रही है या क्लास के बच्चों के बारे में बता रही है। मिसेस बत्रा ने आगे कहा, लेकिन मुझे लगता है मिस कोहली का तुम जैसे फ्रेशर को वो क्लास देने का डिसीजन बिल्कुल गलत है। ऐसे बिगड़े हुए बच्चों को तो हम जैसे एक्सपीरियंस टीचर ही संभाल सकते हैं। अविन से अब चुप नहीं रहा गया। वो बोला, एके ने जो भी डिसीजन लिया है वो सोच समझ कर ही लिया होगा मिसेस बत्रा। मिसेस बत्रा अविन को देखकर हंस दी और वहां से जाते हुए बोली, वेल ऑल द बेस्ट अविन, नेक्स्ट पीरियड से वो क्लास अब तुम्हारे भरोसे है। दूसरी तरफ होटल ओबरॉय में कविश बजाज अपने रूम से बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहा था। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो थोड़ा घबराया हुआ था। उन बदमाशों ने उसका सिर बड़े ही गंदे तरीके से शेव किया था। कविश ने रूम से बाहर निकलने से पहले अपना चेहरा एक बार फिर मिरर में देखा और सोचने लगा, इस तरह बाहर निकला तो लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे, एकदम पागल दिख रहा हूं मैं ऐसे। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और फिर अपने सिर को उससे पूरी तरह से कवर कर लिया। फिर खुद से बोला, अब ठीक है। वो होटल से निकलकर बाहर आ गया और रोड क्रॉस कर सामने दिखाई दे रहे हेयर सलून की तरफ जाने लगा। तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी, मिस्टर बजाज। कविश ने पीछे मुड़कर देखा तो ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ एक आदमी उसकी तरफ तेजी से चला आ रहा था। उसके पीछे 5 लोग उसे फॉलो कर रहे थे। जैसे ही वो आदमी कविश के सामने आकर खड़ा हुआ, कविश उसे तुरंत पहचान गया और घबराते हुए बोला, तुम? वो फैजल था जिसकी टीम ने कल रात उसके सिर के बाल शेव किए थे। फैजल ने मुस्कुराते हुए कविश से कहा, बिल्कुल ठीक पहचाना मिस्टर बजाज। कविश ने अब जोर से चीखते हुए कहा, अब क्या चाहते हो? जवाब में फैजल ने कविश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बीच सड़क पर बात करना अच्छा नहीं लगता, चलिए कुछ काम की बातें वहां उस कॉर्नर में जाकर करते हैं। कविश को फैजल ने ये बात कुछ इस अंदाज में कही थी कि उसे लगा कि वो उससे कोई डील करना चाहता है। कविश भी ये जानने को एक्साइटेड था कि आखिर फैजल है कौन और किसके कहने पर उसने उसके साथ ऐसा घटिया काम किया। वो उसके साथ रोड साइड कॉर्नर पर आकर खड़ा हो गया और बोला, अब बोलो, किसके लिए काम करते हो? कविश का ये सवाल सुनकर फैजल जोर से हंस दिया। उसने अपने पीछे खड़े लड़के को कुछ इशारा किया। उस लड़के ने आगे आकर अपने हाथ में पकड़ रखी फोल्डिंग चेयर ओपन कर कविश के सामने रख दी। कविश को फैजल का इरादा समझ नहीं आया और वो उससे आगे कुछ और पूछने लगा, लेकिन तभी फैजल ने उससे कहा, आप बहुत बड़े आदमी हैं, मुझ जैसे छोटे आदमी को आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आप इस चेयर पर बैठिए, मैं आपको सब बताता हूँ। कविश उसकी बात पर विश्वास कर उस चेयर पर बैठ गया। जैसे ही वो उस चेयर पर बैठा तो फैजल ने फौरन अपनी टीम को इशारा किया और एक ही झटके में 4 लोग कविश के सामने रेजर लेकर खड़े हो गए। कविश ये देखकर घबरा गया और चेयर से खड़ा होने लगा, लेकिन फैजल ने उसे धमकी देते हुए कहा, कल रात वाली लड़की मेरे कब्जे में है। हमारे काम में तूने थोड़ी सी भी चू चपड़ की तो तेरी अय्याशी वाली सारी बातें 1 सेकंड में वायरल हो जाएगी। कविश को डर था कि उसके ये हिडन सीक्रेट अगर उसके बड़े भाई तक पहुंच गए तो वो उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर देगा। वो लोगों के सामने अपनी जमी जमाई जेंटलमैन वाली इमेज को किसी एक गलती की वजह से खत्म नहीं होने देना चाहता था। वो चुपचाप वापस बैठ गया। वो चारों आदमी फटाफट कविश के सिर और चेहरे पर रेजर चलाने लगे। वहां से पास हो रहे लोगों ने जब उन लोगों को कविश के साथ ऐसा करते हुए देखा तो कुछ लोग वहां आकर खड़े हो गए। कविश बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील कर रहा था। उसे डर था कि कहीं उसे कोई पहचान न ले। तभी फैजल ने वहां खड़े लोगों से कहा, ये हमारा स्ट्रीट सैलून है, अगर आपको भी स्ट्रीट हेयर कटिंग एंजॉय करनी है तो पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिए, क्योंकि बिना अपॉइंटमेंट के हम अपना काम नहीं करते। फैजल की ये बात सुनकर कुछ लोगों ने उसे स्ट्रेंज लुक दिया और फिर कविश को देखकर उसके कपड़ों से उसके अमीर होने का अनुमान लगाते हुए वो आपस में बातें करने लगे। ये सब अमीरों के शौक है, चलो भाई यहाँ से। कुछ ही देर में वहां जमा लोग वहां से चले गए। तभी कविश कुछ ऊंची आवाज में बोला, यू बास्टर्ड, तुमने मेरी आईब्रो भी शेव कर दी। इस पर फैजल ने उसे चुप रहने का इशारा कर कहा, अपना मुंह बंद रखो बजाज, हमें जो ऑर्डर मिला है हम उसे ही पूरा कर रहे हैं। लेकिन कविश ये सुनकर फिर जोर से बोला,
तुम किसके कहने पर ये कर रहे हो और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? फैजल ने कहा, हमारा बॉस मिसिंग है, उसी के लिए हमें तुम्हारे साथ ये सब करना पड़ रहा है, सॉरी। कविश फैजल का ये जवाब सुनकर चौंक गया और बोला, तुम्हारे मिसिंग बॉस का मुझसे क्या लेना देना? उसके लिए तुम मुझे शेव क्यों कर रहे हो? फैजल को कविश का बार बार बोलना पसंद नहीं आ रहा था। उसने एक बार फिर से कविश को धमकाते हुए कहा, तुझे एक बार में समझ नहीं आता? हमें हमारा काम करने दे, वरना अभी तो बाल ही उड़ाए हैं, ज्यादा बोला तो गला भी उड़ा देंगे। कविश के पास पैसों की पावर थी, लेकिन इन लोगों को उससे पैसा भी नहीं चाहिए था। वो अपनी हालत पर फ्रस्ट्रेट होने लगा। उन लोगों ने अगले 20 मिनट में कविश के सिर और उसके चेहरे को पूरी तरह से क्लीन कर दिया था। वहीं इसी वक्त अविन मिसेस बत्रा के वहां से जाने के बाद अभी तक स्टाफ रूम में ही बैठा हुआ था। उसने अपनी लाइफ में आज तक 1.5 लाख रुपए कैश नहीं देखे थे। वो बहुत ज्यादा टेंशन में था। अविन ने टाइम देखा, अभी उसके पास 20 मिनट और थे। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने बैग में रखे बिल्स निकालकर एक बार फिर टेबल पर रख दिए और उन्हें ध्यान से देखने लगा। उन बिल्स में एक बिल फ्रोजो फूडी रेस्टोरेंट का था। अविन वैसे भी खाने का बहुत शौकीन था, लेकिन उसे हैरानी इस बात की हो रही थी कि वो इतने एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में कभी गया ही नहीं, तो इस बिल पर उसका नाम कैसे आया? फ्रोजो फूडी रेस्टोरेंट स्टीफन स्कूल के पास ही था। अविन ने मन ही मन सोचा, मुझे एक बार वहां जाकर मैनेजर से इस बिल के बारे में बात करनी चाहिए। इस पॉकेट से निकली हुई चीज के पीछे कोई ना कोई स्टोरी तो होती ही है। अविन ने फटाफट उस रेस्टोरेंट का बिल अपनी जेब में रखा और बैग लेकर स्टाफ रूम से बाहर निकल गया। रेस्टोरेंट पहुंचकर उसने कुछ सोचा और फिर अंदर गया। अविन आज तक जितने भी रेस्टोरेंट्स में गया था, ये उन सबसे अलग था। यहाँ कस्टमर्स की प्राइवेसी के लिए छोटे छोटे सेपरेट क्यूबिक बने हुए थे। अविन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी रिसेप्शनिस्ट ने अविन से उसका नाम और मोबाइल नंबर पूछा। अविन ने उसे सारी डिटेल्स दे दी। रिसेप्शनिस्ट ने उसे कॉर्नर वाले क्यूबिक की तरफ इशारा कर कहा, सर वो प्लेस आपके लिए वैकेंट है, आप अपना ऑर्डर नोट करवा दीजिए। अविन ने मुस्कुराते हुए उसे कॉफी के साथ नूडल्स भेजने को कहा और उस क्यूबिक में चला गया। अविन ने अपनी जेब से एक बार फिर वो बिल निकाला और उसे बड़े ध्यान से देखने लगा। तभी उसे अपने हाथ में कुछ फील हुआ। उसने बिल को पलटकर देखा तो उसे उसके साथ एक छोटी सी पेन दिखाई दी। वो उसे देखकर चौंकते हुए बोला, इतनी छोटी सी पेन, लेकिन ये अचानक कहां से आई? उसने उसे अपने हाथ में लेकर देखा तो उसे उसमें से कुछ आवाज आती हुई सुनाई दी। वो इस बार हैरानी से बोला, ये तो रिकॉर्डिंग पेन है। क्या होगा इस रिकॉर्डिंग पेन में, और क्या अविन वान्या और उसकी क्लास को संभाल पाएगा?